हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए थर्ड ईयर मैथ्स हम यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं या थ्योरम्स हमने पढ़ी थी लास्ट में, और थ्योरम नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की थी, उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। थ्योरम नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। समूह जी का उप समूह यानी कि उप ग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स बराबर एन। ठीक है, ऑल ऑफ जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है हम यहाँ पे करेंगे। पहले इस थ्योरम को ध्यान से देख लो कि समूह जी है, उसका एक सब ग्रुप है एन, और एन जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ जी एन जी इनवर्स बराबर हो एन के। जी तो आ रहा है कैपिटल जी में से, लेकिन जब हम इसका इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे कि आगे जी एलिमेंट और फिर एन अवयव पूरा एन समूह और फिर जी इनवर्स, ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट का इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो भी हमारे पास वैल्यू आए वो एन के बराबर आए, तो हम कहेंगे कि जो एन है वो जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसी को हम प्रूव करेंगे। तो माना कि एन ग्रुप जी का, ठीक है, उल्टा लेके चल रहे हैं क्योंकि हम जिसको यहाँ पे यदि और केवल यदि के हिसाब से दोनों तरह से प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीधे से लेके चल रहे हैं कि एन हमने मान लिया कि वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये चीज प्रूफ करेंगे पहले, फिर हम इस चीज को लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो उसका क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, कौन, एन। तो माना कि एन ग्रुप जी का या एक विशिष्ट उपग्रुप है, तब G बिलोंग्स टू G, N बिलोंग्स टू N। ठीक है, तब क्या होगा कि G जो है बिलोंग करेगा G से और N बिलोंग करेगा N से। ठीक है, तो G N G इनवर्स बिलोंग्स टू N, कैपिटल N। होगा या नहीं होगा? ये तो रूल है आपका विशिष्ट उपग्रुप का। ठीक है, एक एलिमेंट जी में से आता है, एक एलिमेंट एन में से आता है, तो जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। अब याद रखना यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एन लिया है, इसलिए यहाँ पर जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा हम घुमा के करेंगे, यानी कि इसमें एन की जगह पर हम चाहेंगे कि कैपिटल एन आ जाए, लेकिन आएगा कैसे वो देखना है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, और ये बात होती भी है, कि अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे कैपिटल n लगा दूं तो ये सबसेट बनेगा n का। मैंने सारे n लगा दिए, जो भी n1 n2 n3 सारे पूरा n ले लिया, तो ये सबसेट बनने वाला है n का। बात भी ठीक है, क्योंकि आएगा तो n में से ही। ठीक है, अब देखिए आप जी एन जी इनवर्स अगर सबसेट है n का और g बिलोंग्स टू है g के, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर जी से बिलोंग करता है तो जी इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो हमने जो काम जी के लिए किया है वो काम हम जी इनवर्स के लिए कर दें, तो जी इनवर्स एन जी इनवर्स का इनवर्स, ये तो बात होगी। तो यहाँ पर हमने जी और जी इनवर्स लिखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही जी इनवर्स ले लिया, तो इसका भी तो इनवर्स होगा दोबारा, तो इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सबसेट किसका रहेगा, वो एन का ही रहेगा। तो आप जी इनवर्स यहाँ पर और एन, और ये इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, सिंपल जी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर जी बिलोंग्स टू जी है तो जी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो।
अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास भाई जी इनवर्स एन जी, जो सबसेट ऑफ एन है, ठीक है, यहाँ पर इसका इनवर्स भी आ गया है। हमें बराबर प्रूफ करना है, तो हमें एक बार प्रूफ करना पड़ेगा कि एन जो है वो सबसेट है जी इनवर्स एन जी का, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जी और जी इनवर्स को लगा दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जी और जी इनवर्स को, क्योंकि देखो फर्क क्या पड़ रहा है हमें। यहाँ पे जो समीकरण मिली है वो है जी एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन। अगर मैं कहूँ कि जो एन है वो सबसेट है जी एन जी इनवर्स का, तो दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम बराबर करने के लिए ये चीज प्रूव करते हैं कि पहले एक एलिमेंट दूसरे का सबसेट है, दूसरे वाला पहले का सबसेट है, तो दोनों ऐसे कब हो सकते हैं, जब दोनों आपस में कैसे हो, बराबर हो। ये चीज तभी तो हो सकती है जब दोनों आपस में बराबर हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जी इनवर्स एन जी जो सबसेट था एन का, आगे और पीछे जी और जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। जब जी ने जी के साथ संक्रिया करी इनवर्स के साथ में, तो ये बन गया जी जी इनवर्स और एन, और यहाँ पर भी क्या बन गया, ये जी और जी इनवर्स सबसेट हो गया किसका, जी एन जी इनवर्स का। वही चीज हमें चाहिए थी यहाँ पर, देखो आप जी एन जी इनवर्स ही चाहिए। जी जी इनवर्स क्या हो जाता है, ई, और ये एन हो गया, ये भी क्या बन गया, ई, ठीक है। ई के साथ में संक्रिया कराने पर किसी भी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पूरा का पूरा सेट है, ये सब कहें तो ग्रुप है ये, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एन हो गया, एन सबसेट हो गया किसके, जी एन जी इनवर्स के, ठीक है। जबकि ऊपर हमने क्या देखा था कि जी एन जी इनवर्स सबसेट है एन के। तो बाय 1 एंड 2 मैं लिख देता हूँ, बाय 1 एंड 2, तो जी एन जी इनवर्स बराबर हो जाएगा किसके, एन के। बताओ होगा या नहीं होगा, जी एन जी इनवर्स बराबर हो जाएगा उसके, ठीक है, जी एन जी इनवर्स बराबर एन। अब हमें इसका इनवर्स पार्ट प्रूव करना है, जिसमें हम ये कहेंगे कि अगर जी एन जी इनवर्स बराबर एन है, तो एन इस कैपिटल जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। ये चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं इसका विलोम। विलोमतः यहाँ पर जो टर्म बनती है वो है जी एन जी इनवर्स बराबर एन, ऑल ऑफ जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ये चीज हम लास्ट में प्रूफ की थी, उसी से लेके चल रहे हैं कि जी एन जी इनवर्स बराबर एन, ऑल ऑफ जी बिलोंग्स टू जी, देन जी एन जी इनवर्स बराबर एन, ठीक है। जी एन जी इनवर्स बराबर एन, जी एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन, क्लियर। जी एन जी इनवर्स बराबर एन है ही, तो इसका मतलब जी एन जी इनवर्स जो होगा सबसेट ऑफ एन, और जो जी बराबर हो सकती है वो सबसेट तो होगी। इसका सबसेट है, तो इसका मतलब जी एन जी इनवर्स बिलोंग करेगा एन से, यानी उल्टा लेके चल रहे हैं प्रोसेस, तो सबसेट ऑफ बिलोंग तो करेगा ही, ठीक है। भाई कोई चीज हम कहें कि 2 बिलोंग्स टू एन है, एन मतलब नॉर्मल नेचुरल नंबर का सेट, तो अगर खाली एक एलिमेंट एस ऐसा हुआ जिसके पास केवल 2 ही नंबर का एलिमेंट है, तो क्या एस सबसेट नहीं होगा एन का, होगा ना, और एस बिलोंग भी करेगा एन से, ठीक है। तो बस वही चीज है कि जी एन जी इनवर्स बिलोंग करेगा एन से अगर सबसेट है तो ऑल ऑफ एन बिलोंग्स टू एन और जी बिलोंग्स टू जी। अब देखिए ये परिभाषा किसकी होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की होती है, ठीक है। तो एन जी में, तो यहाँ पे देखो बिलोंग करने के लिए जहाँ एक चीज है, यहाँ पर स्मॉल एन ले लो आप, क्योंकि सबसेट तो क्या बनेगा, पूरा एन, लेकिन बिलोंग तो एक एलिमेंट ही करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है। एन जी में नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। जो एन है वो जी में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं, बस प्रूफ हो गया हमारा।
कि अगर n जी में नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी एन जी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा एन के। दोनों तरफ से हो गया ना, यदि और केवल यदि के हिसाब से दोनों तरफ से हो गया। यदि एन जी में नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी एन इंटू जी इनवर्स बराबर एन होगा, जी एन जी इनवर्स बराबर एन है तो एन जी में नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पे इस प्रोसेस में। तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी वो क्या कहती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 6, पहले हम इंपॉर्टेंट थ्योरम ले लेते हैं, बाकी थ्योरम्स भी लेंगे जो हमको लगेगी, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं सोचे कि सर थ्योरम नंबर 6 पहले करा दी है और फिर बाद में अगर थ्योरम नंबर 3 कराऊं या 4 या 5 कराऊं तो आप कहोगे कि सर ये उल्टा सीधा था। आप इसलिए समझिए पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाए सारी, बाकी थ्योरम्स भी करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। थ्योरम नंबर 6 कहती है कि किसी ग्रुप के, ठीक है, आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हो कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे कैसे बन सकता है, किस किस कंडीशन में आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है। आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स यही कहती हैं, स्टेटमेंट जो है थ्योरम के वो यही कहते हैं कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो, किस किस कंडीशन में आप किसी भी ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बना सकते हो। तो किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उप ग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट सबग्रुप होता है, विशिष्ट सबग्रुप या उपग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका ये प्रूफ हमें करना है। ठीक है, तो किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट सब ग्रुप का सर्वनिष्ठ बताना है, यानी कि इंटरसेक्शन बताना है हमारे को, और वो भी क्या हो जाएगा, उसका एक सब ग्रुप हो जाएगा। हम पहले भी तो पढ़े थे, सब ग्रुप के अंदर भी हमने ये बात पढ़ी थी। यहाँ पर सब ग्रुप के साथ में क्या लगा है, सिर्फ विशिष्ट लगा है, यानी कि नॉर्मल वर्ड लगा है। तो वही चीज है कि दो नॉर्मल सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये चीज यहाँ पर प्रूफ हमें करनी है। तो मानते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। माना कि अब दो बोले हैं इन्होंने, तो दो तो मानने पड़ेंगे कि माना कि n1 व n2, पहले हम n लेके चल रहे थे, अब n1 और n2 हो जाएगा। तो माना n1 व n2 किसी ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप हैं। ठीक है, n1 और n2 दोनों जो हैं किसी ग्रुप G के विशिष्ट क्या हैं, उपग्रुप हैं। ठीक है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, याद रखना, दो नॉर्मल उपग्रुपों का, दो नॉर्मल सबग्रुप है, उनका सर्वनिष्ठ एक नॉर्मल सबग्रुप होता है। इसको प्रूफ करने से पहले आपको ओनली दो सबग्रुप, ठीक है, नॉर्मल नहीं, ओनली सबग्रुपों का सर्वनिष्ठ एक नॉर्मल सबग्रुप होता है, एक सबग्रुप होता है, सॉरी, वो प्रूफ करना है ये चीज। ठीक है, लेकिन हम पहले तो प्रूफ कर चुके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर पेपर में प्रूफ कर दें तो अच्छी बात है, और आप लिख भी सकते हैं। तो हम यह पहले सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, कि दो उपग्रुपों का, ठीक है, नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, दो ग्रुपों का सर्वनिष्ठ एक उपग्रुप होता है, एक उपग्रुप होता है। ठीक है, इसलिए जो n1 है और इंटरसेक्शन n2 में करता हूं, ठीक है, n1 इंटरसेक्शन n2 मैं जो करता हूं वो भी क्या हो जाएगा, एक सबग्रुप हो जाएगा। n1 इंटरसेक्शन n2 भी क्या हो जाएगा, एक सबग्रुप हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग तो ये चीज तो हमने ले लिया। इसको अगर हम नॉर्मल प्रूफ कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
हमारी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं यहाँ पे। अब देखिए आप, n बिलोंग्स टू n है, n बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2 ले लेते हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि n जो है स्मॉल n वो या तो n1 में से आएगा और n2 में से आएगा, दोनों में से आएगा। ये बात तो फिक्स है कि अगर आप इंटरसेक्शन में से ले रहे हो तो दोनों में से आना चाहिए, कि दोनों का जो कॉमन है वही इसके इंटरसेक्शन में आ सकता है। ठीक है, जो वैल्यू दोनों में आ रही है वही आ सकता है इसके इंटरसेक्शन के अंदर। तो n बिलोंग्स टू n1 और n बिलोंग्स टू n1 n2 दोनों होंगे। ठीक है, साथ ही माना हमने ये मान लेते हैं कि a बिलोंग्स टू g, कोई एक a है जो g से बिलोंग करता है। एलिमेंट तो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अब हमें इस चीज को नॉर्मल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो n जो है नॉर्मल n, या हम कहें n1, ग्रुप g का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो n1 के लिए तो इसकी परिभाषा लगा सकते हैं कि a बिलोंग्स टू g और n बिलोंग्स टू n1, देन a स्मॉल n और a इनवर्स बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, n1 से आएगा। ये तो आपके पास डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। ठीक है, ऐसे काम करते हैं n2 के लिए। n2 ग्रुप g का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट। तो उसके लिए काम हो जाएगा a बिलोंग्स टू g, n बिलोंग्स टू n2, तो a n a इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n2, क्योंकि n जो है वो दोनों में से आ रहा है। ठीक है, n1 में से भी आ रहा है और n2 में से भी आ रहा है। अब देखिए a बिलोंग्स टू g और n बिलोंग्स टू, अगर n1 इंटरसेक्शन n2 कर दूं तो दोनों में से आ रहे हैं। तो a n a इनवर्स जब n1 में से बिलोंग करता है और n2 से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके इंटरसेक्शन से ही बिलोंग करेगा। बताइए करेगा या नहीं, ये तो प्रूफ करना होता है हमारे को कि एक एलिमेंट तो g में से और एक एलिमेंट जिस भी सब ग्रुप है उसमें से, जिसको हमें नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है, n1 इंटरसेक्शन n2 में से आ रहा है n। ठीक है, तब a n a इनवर्स कहां से आ रहा है, n1 इंटरसेक्शन n2 में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n1 इंटरसेक्शन n2 यानी कि दोनों का सबनिष्ठ g का प्रसामान्य यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, होगा या नहीं बताओ, ये बात फैक्ट है। क्लियर हो गई बात। तो हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि n1 इंटरसेक्शन n2 g का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। तो ये चीज आपको इजीली वे में पता चल गई कि ज्यादा हाई वो नहीं है थ्योरम, लेकिन आ सकती है और कोई सी थ्योरम आ सकती है, इसमें कोई फिक्स तो है नहीं। मैं छाप देता हूँ भाई ये थ्योरम तो आगे रहेगी या ये थ्योरम नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना है, करना है काम। यहाँ पे आपने ये लॉजिक लगाया, ठीक है, उससे आपने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाई और इन दोनों चीजों से आपने ये चीज प्रूफ कर दी। तो इससे और इजी थ्योरम क्या मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।